दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लियो क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए 12 क्लास का, जैसे मैं बता रहा हूँ 12 का सीरीज में चला रहा हूँ इस बार। तो बिहार बोर्ड में एग्जामिनेशन जो हो रही है इसमें मैं इंग्लिश का कोर्स पूरा कर रहा हूँ आपका। 12 क्लास का ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 याद होगा, रेनबो पार्ट 2 का है और इसका चैप्टर 4 है, जिसका चैप्टर का नाम है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। इसके जो राइटर है, चाहे ये जो इसका भाषण है उनका नाम है, आपने नाम सुना होगा, ये है इनका पिक्चर, नाम है मार्टिन लूथर किंग। याद रखेंगे, मार्टिन लूथर किंग याद रखेंगे। तो मार्टिन लूथर किंग की हम बात कर रहे थे और आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, बिल्कुल बढ़िया सा क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके लाया है इस बार। जितने भी एग्जाम में आए हैं वो सारे, और हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज की हम जानकारी लेकर आए हैं इस वीडियो में। उम्मीद है कि ये भी वीडियो आप लोग को पसंद पड़ेगा और सारे लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि बढ़िया से पढ़ें और बढ़िया से नंबर अर्न करें। अगर मैं बोलूंगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब। पहले चैप्टर जो है, चैप्टर के बारे में हमने पढ़ना है। अबाउट द ऑथर हम करते हैं। ऑथर मतलब क्या होता है? लेखक। याद रखेंगे, ऑथर का मतलब लेखक। याद रखेंगे, लेखक। अब यहाँ पर हम देखेंगे लेखक का नाम क्या है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। याद रखेंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये वाज एन अमेरिकन बैपिस्ट मिनिस्टर, ठीक ना, बैपिस्ट मिनिस्टर एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स। बोलता है अमेरिका में क्या हुआ कि ये सिविल राइट्स बोलते हैं, नागरिक के अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ा जाता है, वो चीज में इन्होंने बहुत बड़ी भागीदारी निभाई थी। और स्पेशली कहा अमेरिका में, ऐसा नहीं है कि भारत में ही आंदोलन होता है, विदेशों में भी आंदोलन होता है, ठीक है। फेमस फॉर हिज हिस्टोरिक स्पीच, एक था स्पीच उन्होंने दिया था, उस स्पीच का नाम है आई हैव अ ड्रीम। और वही चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। मेरा एक सपना है, एक एक ड्रीम है ये, और डिलीवर किया गया था, दिया गया था 1963 में। याद रखिए 1963 में ये दिया गया था। इसमें से जो स्पीच है ये हाईलाइट करता है क्या क्या है इसमें, बहुत सारी चीज। बिहार बोर्ड का जो किताब है इसमें इनके एक्सट्रैक्ट जो लिया गया है, ये बताने की कोशिश करता है कि इस स्पीच में जो मैसेज है वो है इक्वालिटी का। बोले तो इक्वल, सबको बराबर का अधिकार हो, नॉन वायलेंस हो, ठीक है, अहिंसा हो, और जस्टिस हो। जस्टिस मतलब क्या होता है? जस्टिस मतलब होता है न्याय हो। ऑल ह्यूमन बींग्स के लिए ये चीजें होना जरूरी है। उसी के बारे में ये चैप्टर बात करता है, ठीक है। तो हमने ऑथर के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं इनके शॉर्ट बायोग्राफी के बारे में। तो थोड़ा सा देखें, मार्टिन लूथर किंग को पॉइंट पॉइंट पढ़ते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग जो थे, इनका जन्म 15 जनवरी 1929 को, ये बोलता है एटलांटा, बोलते हैं जॉर्जिया या फिर जॉर्जिया बोल सकते हैं, यहाँ यूनाइटेड स्टेट में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे कब? 15 जनवरी 1929 को, ठीक है। इसके बाद इनकी बात हम करते हैं। ही वाज अ बैपिस्ट मिनिस्टर बाय द ट्रेनिंग, ठीक है, ये बैपिस्ट मिनिस्टर थे एक, एंड बिकम अ लीडिंग सिविल राइट्स एक्टिविस्ट फॉर द, यहाँ गलती दे दिया, अमेरिकन, ठीक है। अमेरिकन के लिए, अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच की लड़ाई ये इन्होंने दिखाने की कोशिश किया है, लेकिन ये चीज नहीं था। अमेरिकन के बीच में इन्होंने बहुत सारे पॉइंट लाए हैं जो सिविल राइट्स को सपोर्ट करता हुआ दिखता है। ही लेड इंपॉर्टेंट नॉन वायलेंस मूवमेंट लाइक द मोंटेजमरी बस बाइकॉट एंड हेल्प टू द फाउंड साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। इन्होंने बहुत सारे लोगों को, जो बोलते हैं ना, कहीं बस को इन्होंने बॉयकट किया था। बॉयकट मतलब क्या होता है? उसका मान्यता रद्द कराने की कोशिश किया था इन्होंने। इसके बाद क्रिश्चियन लोगों के लिए इन्होंने लीडर का वर्क किया है, कॉन्फ्रेंस कराए हैं बहुत सारे। अगला क्वेश्चन, अगला बात हम देखते हैं, किंग बिलीव इन द नॉन वायलेंस। सबसे देखिए, ये जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये देखिए, नॉन वायलेंस के बहुत बड़े पुजारी थे, कह सकते हैं, जैसे हमारे महात्मा गांधी थे। ये महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। याद रखेंगे, फाउट अगेंस्ट रेसिज्म। रेसिज्म तो समझते हैं आप लोग, ठीक ना, इनजस्टिस के बीच में, और सेग्रीगेशन, जो लोगों के बीच में अनादर की भावना है। याद रखेंगे, जो लोगों के बीच में अनादर की भावना है था, ये गांधी जी से इंस्पायर थे। ये तो आपको समझ में आ रहा है। दूसरा, ये रेसिज्म जो बोलते हैं ना, कि अभी लोग बोलते हैं कि रेसिज्म नहीं है, ठीक ना,
रेसिज्म में क्या होता है कि किसी एक ही दल का, एक ही परिवार के लोग एक ही वर्क में लगे पड़े हैं, तो वो चीज को रेस बोलते हैं, ठीक ना। या किसी एक जाति के लोग लगे हैं, या किसी कोई एक धर्म के लोग लगे हुए हैं, तो ऐसी चीज को ये रेसिज्म बोलता है। इनजस्टिस, जस्टिस का अपोजिट वर्ड है इनजस्टिस, अन्याय किसी के साथ हो, अलग विलग करने की बात है। जैसे हमारे यहाँ छोटे कास्ट बड़े कास्ट की लड़ाई होती है, तो छोटे कास्ट में जो निचले तबके लोग के हैं, जो SC ST में आते हैं बेचारे, उनको कुछ हीन भावना से कुछ लोग देखते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसी चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि जो भी है यहाँ पर धरती पे वो इंसान है, न कि कोई मतलब कि अलग अलग जाति क्या है। तो इसी के बारे में इन्होंने बात किया है, सेग्रीगेशन से दूर करा है। उनका फेमस स्पीच जो था, आई हैव अ ड्रीम, डिलीवर ऑन 28 अगस्त 1963। याद रखिए इसमें बहुत सारी पॉइंट जो उन्होंने हाईलाइट किया था, ये सारे पॉइंट आपको काम आने वाले हैं। एट द लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन, कहा दिया गया था, लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन आप जानते हैं कहां पर है, अमेरिका, यूएसए, ठीक है। लिंकन हाउस बोल, कॉल्ड इक्वालिटी एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये माना जाता है कि इसके बाद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की भावनाएं खत्म होने की बात आ गई थी। इन्होंने जीत के आए थे तब, साल था 1964। ही वाज अवार्डेड विद द नोबेल पीस प्राइज। याद रखेंगे पीस प्राइज दिया गया था, किस क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में दिया गया था उनको। हिज लीडरशिप इन द नॉन वायलेंस सिविल राइट्स स्ट्रगल, आप समझिए किस बात का, नॉन वायलेंस जो थे इसके लिए दिया गया। देखिए अगला बात करता है, इसके बाद अंतिम पॉइंट देखें हम, ही वाज एसेसिनेटेड। एसेसिनेटेड मतलब क्या होता है, हत्या करना। उनका हत्या हो गया था, ठीक ना, हत्या 68 को, 1968 में 4 अप्रैल के दिन इनको बोलते हैं मेम्फिस, टेनेसी जगह है, वहां पर इनको लोगों को ये जस्टिस और ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे, उसी समय इनको हत्या कर दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए हत्या से 2 बात याद रखें, ये महात्मा गांधी के भी क्या बोलते हैं विचारक थे, महात्मा गांधी से ज्यादा इंस्पायर थे, और महात्मा गांधी से इंस्पायर जैसे थे, यानी कि ये नॉन वायलेंस की बात करते थे, सत्य और अहिंसा की बात करते थे, वैसे ही ये भी सत्य और अहिंसा की बात करते थे, नॉन वायलेंस की बात करते थे। दूसरा, गांधी की भी हत्या गोली मारकर की गई थी, उसी तरह इनकी भी हत्या एसेसिनेट करके किया गया था, बहुत हत्या किया गया था, ठीक है। तो ये सब चीजें कुछ कॉमन चीजें हैं जो याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। भी हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, जो 20-25 क्वेश्चन है वो हमने यहाँ संकलित किया है, लिया है, उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर चलता हूँ, ठीक है। क्लासरूम की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, जाने से पहले मैं एक बात बोलूंगा कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिएगा, और लाइक भी करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करिए, इससे आपको बेनिफिट होने वाले हैं, बहुत सारी चीज मिलने वाले हैं। जैसा आप लोग सपोर्ट करेंगे वैसे ही हम भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो। हु डिलीवर्ड द फेमस स्पीच, किसने ये वाला स्पीच दिया था, ये स्पीच जो था, स्पीच मतलब भाषण, ये आई हैव अ ड्रीम जो है, ये भाषण किसने दिया था, आप बताइए। अभी अभी आप लोग को बताए थे, थोड़ा सा अगर पहले देखिए, रील को भगा कर नहीं दिख रहा है, ये रील नहीं है, ये आपके क्लासेस हैं, ठीक ना। तो ये रील नहीं है कि स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे, इसमें जितना आप डीपली नॉलेज रखेंगे उतना आपके काम आने वाले हैं, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु डिलीवर द फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम, किसने ये स्पीच दिया था। तो पहला ऑप्शन आता है आपके सामने, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मनोहर लाल गवांकर, मार्टिन लूथर किंग, या फिर सिगा नोया। तो याद रखेंगे सिगा नोया, ये सारे राइटर हैं आपके चैप्टर के। तो याद रखेंगे यहाँ पर एक चीज देखो, ई क्या है, ड्रीम, और ड्रीम क्या होता है, राजा बनने का, किंग। देखो यहाँ पर ड्रीम क्या होता है, राजा बनने का। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, मार्टिन लूथर किंग, याद रखेंगे। तो किंग याद रखेंगे, किंग क्या थे, किंग जूनियर जो थे उनका सपना था। तो क्या आई हैव अ ड्रीम क्या था, इनके द्वारा लिखा गया, ठीक है। अब एक और बात मैं यहाँ पर आप लोग को बताते चलता हूँ कि ऐसे मैंने बहुत सारे जितने भी आपके राइटर्स हैं और पोएट है, उनसे जुड़ा हुआ मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, वो मैंने लिंक में दे रखा है, वो आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसमें सारे के सारे राइटर का नाम चुटकी में याद हो जाएगा, आप लोग को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और 10 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ निकल के क्या आएगा, सी ऑप्शन हमारा सही है। आई हैव अ ड्रीम वॉज ड्रीवर एट द डैश, कहा दिया गया था, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, ये बताइए, व्हाइट हाउस में दिया गया था, लिंकन मेमोरियल में दिया गया था, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में दिया गया, या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दिया। तो याद रखेंगे ये लिंकन मेमोरियल जो था वहां पर दिया गया था, ठीक है।
लिंकन मेमोरियल अभी हमने आप लोग को बताया भी था, ये बिल्डिंग का नाम है। तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्पीच वाज डिलीवर ऑन विच डे, किस दिन दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि हम लोग को याद था अगस्त 28, अगस्त 28 1963, तो दोनों ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखेंगे कि अगस्त में ये दो दो ऑप्शन सही सही दिया गया। तो ऐसे अगर ऑप्शन आ जाते हैं, कभी मैंने जानबूझ के इसको छोड़ रखा है कि ऐसे ऑप्शन कभी आ जाते हैं आपके पास कि दो दो ऑप्शन है, तो ये भी सही ये भी सही, तो इसमें सबसे पहले वाले ऑप्शन को टिक किया जाता है। याद रखेंगे, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। याद रखेंगे, बी वाला ऑप्शन सही है। ये आगे आपके एग्जाम में भी कभी कभी काम आ जाता है, कभी कभी दो ऑप्शन सही हो जाते हैं, तो वैसे में जो फर्स्ट ऑप्शन होता है उसी को चूज किया जाता है। तो इस बात को भी सीख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिसीव द नोबेल पीस प्राइज इन, किस साल में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। याद रखेंगे, कब मिला था बताइए आप लोग, अभी ऊपर बताए थे 1960 में मिला था, 1961 में मिला था, 1964 में मिला था, या 1959 में मिला था। तो मुझे लग रहा है कि 64 में मिला था। यस, 64 में मिला था। ठीक है, किंग कंपेयर्स द प्रोमिसेस ऑफ अमेरिकन फ्रीडम टू द विच हैज बीन रिटर्न्ड। बोला है किंग जो थे, किंग किंग का मतलब है राजा नहीं है, किंग का मतलब क्या है, किंग जो इनका किंग जूनियर जो नाम है इनका वो बोलते हैं किंग जूनियर। कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं प्रोमिसेस ऑफ अमेरिका की आजादी से, जिसका मतलब क्या है उल्टा दिया गया। इसका मतलब बाउंस चेक के रूप में दिया, बैड चेक के रूप में दिया। मतलब कि देश में दो तरह के लोग, ठीक है, एक ग्रोथ में और एक डी ग्रोथ में, ठीक ना, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। याद रखेंगे, उसी चीज के लिए इन्होंने बोला है बैड चेक है। ये नहीं है जब इक्वल है तो इक्वल है, सारे लोग के लिए आजादी बराबर है, उसी तरह से यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं वो। When king says 100 years later the Negro is still not free, 100 years refers to the signify, बोल रहा है जब किंग यहाँ पर कहते हैं कि 100 साल बाद भी अभी नेग्रो की स्थिति वैसी की वैसी है। निग्रो मतलब क्या समझे, निग्रो जो आता है, निग्रो वहां का, निग्रो या वहां का क्या है जनजाति है। याद रखेंगे जनजाति है, याद रखेंगे जनजाति, जिसको हम लोग बोलते हैं SC ST। तो शेड्यूल्ड ट्राइब जो होता है उन्हीं को बोलता है निग्रो, वहां पर है निग्रो। याद रखेंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि क्या दिया गया था, तो यहाँ पर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इमानिसिपेशन प्रोक्लेमेशन की बात करते हैं, या डिक्लेरेशन और इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, बिल ऑफ राइट्स की बात करते हैं। तो अब याद रखेंगे इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन की बात करते हैं, मतलब कि लोगों की भावना से जो आहत होने के लिए बात करते हैं उसकी बात ये किया जाता है। ठीक ना, याद रखेंगे, संवैधानिक बात थोड़ी ना है। क्वेश्चन 7 में जाएंगे। 7 बोलता है विच मेथड ऑफ द प्रोटेस्ट डज किंग एडवोकेट इन द स्पीच, वो किस तरह के प्रोटेस्ट करने की बात करते हैं, किस तरह का आंदोलन करने की बात करते हैं। ठीक है, तो वायलेंट बोलते हैं मारपीट करो, खून खराबा करो, नहीं हथियार लेकर आओ लड़ जाओ, ऐसा कुछ नहीं था इनका, था नॉन वायलेंस। याद रखें, गांधी जी जैसे थे ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इज रिपीटेडली यूज्ड बाय द किंग एक्सप्रेस होप एंड विजन, बोलते हैं होप और विजन, बोलते हैं कि फ्रेज कौन सा इसमें से फ्रेज है जिसको बार बार किंग प्रयोग करते हैं ये दिखाने के लिए कि होप है, उम्मीद है, कुछ ना कुछ चीजें हैं। तो क्या बोलते हैं उस फ्रेज का, क्या नाम है, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, हमारे पास एक सपना है कि हमारा अपना देश खूबसूरत देश हो, तो वैसे चीज था। ठीक है, क्लियर। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। ठीक है, तो एक बार लाइक बटन जरूर दबाइए, आपके लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, फ्रीडम रिंग इन द स्पीच इज एन एग्जांपल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस। ये देखिए, ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि आजादी की घंटी बजने दो, इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस है। लिटरेरी डिवाइस मतलब होता है अलंकार, याद रखेंगे अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार यूज किया गया, तो याद रखेंगे इसमें मेटाफर का यूज किया गया। ठीक है, इसमें मेटाफर का यूज किया जाता है। ठीक है, ड्रीम्स दैट हिज चिल्ड्रन विल बी जज्ड नॉट बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द, बोल रहा है यहाँ पर किंग कहते हैं और उनका सपना है कि उनके जो बच्चे हैं, ठीक ना, उनके जो बच्चे हैं वो जज किए जाएंगे किस तरह से, ये नहीं कि उनके कलर से। अब कोई गोरा कोई काला है इस पे नहीं जज करना है, किस पे जज करना है, वेल्थ पे प्रोसेस करते हैं, जितना धन उन रखे हैं बेटा उसकी बात करेंगे। नहीं जी, प्लेस जहां वो रहते हैं ऐसा नहीं है। कंटेंट देयर करेक्टर, यस, ये बताए कंटेंट
ऑफ देयर कैरेक्टर, लोगों के चरित्र से विश्वास करना चाहिए, उस पे हम हमारा होना चाहिए, लोग को समझना चाहिए कि इसका चरित्र कैसा है, अच्छा है या नहीं है, इसकी बात करना चाहिए। जबकि ये नहीं करना चाहिए है कि बहुत सारे गरीब रहते हैं जिनका झोपड़ी में रहते हैं लेकिन उनका करेक्टर तो बहुत अच्छा हो सकता है ना, तो ये करेक्टर की हम बात करेंगे। ठीक है, अगले, विच यूएस प्रेसिडेंट डज किंग मेंशन एज द ग्रेट इमेंसिपेटर, बोलते हैं कौन थे जो धरोहर थे, बहुत बड़े धरोहर थे, ठीक है, लोगों के अधिकार के धरोहर थे, कौन थे? तो याद रखें अब्राहम लिंकन थे। अब्राहम लिंकन को वहां के लिए बोला जाता है प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति की बात करते हैं वहां का, कहाँ का? यूएसए का। किंग कॉल्स द नीग्रोज कंडीशन अ स्वेल्टरिंग समर टू सजेस्ट, इसका मतलब क्या था? बोल रहा है स्वेल्टरिंग समर का मतलब क्या है? यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है, ऑपरेशन की बात करते हैं, ऑपरेशन और अनरेस्ट ये बोलते हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है सताना, सताना, याद रखेंगे, सताया जाता है लोगों को, तो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। किंग्स स्पीच प्राइमरली एम्स एट, किंग का स्पीच किस चीज पर ध्यान दिया जाता है, किस पे वो बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म का नहीं जी, रिलीजियस कन्वर्शन नहीं जी, हाँ रेशियल इक्वालिटी एंड सिविल राइट्स की बात करते हैं। क्या चीज? कि जब पूरा दुनिया दौड़ रही है एक तरफ तो हमें भी दौड़ा है उधर की तरफ, यानी कि गरीब अलग और अमीर अलग, उनके सबकी अधिकार की बात करते हैं। ठीक है, मानवाधिकार की बात करते हैं, ये चीज याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल है, विच डॉक्यूमेंट डज किंग रिफर एज अ प्रोमिसनरी नोट टू द एवरी अमेरिकन, क्या चीज बोलते हैं? तो बोलते हैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ से प्लेज ऑफ एलिजेंस नहीं, ये नहीं है। दूसरा एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी नहीं है, ये था। ठीक ना, लोग को जो जब आजादी हुई तो उस आजादी में बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, अकेला यही नहीं कि आप ही थे, पूरा दुनिया था, पूरा अमेरिका के लोग थे, तो उसमें क्या गोरे क्या काले सबके लिए बराबर था। ठीक है, अर्जिस, अर्जिस मतलब विनती करते हैं, अमेरिकन टू कंडक्ट देयर स्ट्रगल इन द मैनर, किस मैनर में बोलते हैं कि भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है अमेरिकन, सुन लो, हम लोग लड़ाई करेंगे लेकिन किस मैनर में? नॉन वायलेंस में, झगड़ा नहीं करने आए, हमको अधिकार चाहिए। कौन है ऐसा? विच लाइन फ्रेज इज स्पीच एग्जांपल ऑफ एनाफोरा, याद रखेंगे एनाफोरा एक क्या है, याद रखेंगे एनाफोरा का मतलब होता है कि ये लिटरेरी डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है, ठीक ना, मतलब अलंकार है, ठीक ना। इसमें क्या किया जाता है, याद रखेंगे, इसमें क्या किया, पूरा का पूरा लाइन ही उठाकर कॉपी किया जाता है, बार बार वही लाइन को बोला जाएगा। ठीक है, तो अगर कॉपी किया जाए, पूरा लाइन को ही कॉपी किया जाता है तो उसको बोलते हैं एनाफोरा। याद रखें, तो आई हैव अ ड्रीम, बार बार इसी बात को बोला गया है, आई हैव अ ड्रीम, यही वाला है। द बैड चिक मेटाफोर इन द स्पीच डिनोट्स, बैड चिक का मतलब क्या है? ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं, ब्रोकन प्रोमिसेस ऑफ इक्वालिटी, यस, आपने कहा कि आपको बराबर की बातें की जाएगी, आपको बराबर रखा जाएगा आपने, लेकिन आपने रख दिया कम, तो उसी के लिए बोल रहे हैं ब्रोकन प्रोमिसेस को बोलते हैं बैड चेक, यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एज द टोन ऑफ द स्पीच, इस स्पीच का टोन क्या है? देख लेंगे इस स्पीच का टोन क्या है, बोल रहा है इसमें टोन क्या है, तो टोन देखेंगे, सरकास्टिक है, एंग्री एंड विजिटेंस है, होपफुल एंड ड्रीमिंग है, तो इसमें टोन जो है वो होपफुल है, तभी तो वो बोलते हैं आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है कि एक अमेरिका अपना अच्छा बने। ठीक ना, ये चीज बात करते हैं बार बार, ये बार बार इसी फ्रेज को रिपीट करते हैं, और इसमें क्या दिखाते हैं? उम्मीद दिखाते हैं, डिमांड दिखाते हैं, लोगों का ये भावनाएं हैं। 19 क्वेश्चन में जाते हैं, किंग यूजेस द इमेज ऑफ माउंटेन एंड हिल मेनली टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ, क्या चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? कि यहाँ पर माउंटेन को दिखाते हैं और हिल को दिखाते हैं, इसका मतलब क्या है? फिजिकल ब्यूटी ऑफ अमेरिका दिखाते हैं नहीं, टूरिस्ट अट्रैक्शन दिखाते हैं नहीं, फ्रीडम स्प्रेडिंग अक्रॉस द नेशन। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, फ्रीडम, आजादी चारों तरफ फैली हुई है, चाहे वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में कहें, चाहे कहीं चोटियों पर कहें, हर तरफ आजादी ही आजादी है। तो जब हर तरफ आजादी है, सारे पेड़ पौधों को आजादी है,
तो एक इंसानों को आजादी क्यों नहीं दी जा रही है, इसी की बात करते हैं। वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन अलाइक वाटर्स द फ्रेज यूजेज। क्या बोल रहा है ये कि हम तब तक नहीं संतुष्ट होंगे जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, जैसे पानी बह के नहीं आएगा वैसे क्या होगा। मेटाफोर है, सिमली है। तो याद रखेंगे लाइक और एज का प्रयोग कर दिया जाएगा सेंटेंस में तो वो हो जाता है सिमली। याद रखेंगे लाइक और एक, लाइक और एज का अगर प्रयोग कर दिया जाए तो ये सिमली हो जाता है। याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला, अब तक स्टेज पे हम लोग चले आए हैं 21 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, विच म्यूजिकल एलिमेंट डिड द क्राउड एंड महालिया जैक्सन प्रोवाइड ड्यूरिंग द मार्च दैट इन्फ्लुएंस किंग। किंग को इन्फ्लुएंस करने वाले जो थे उस समय एक उन्होंने एक म्यूजिकल एलिमेंट का यूज किया था, वो क्या था? तो याद रखें गॉस्पेल कॉल बोलते हैं इसको। ये यहाँ पर भी दिया है महिला, ये देखेंगे महालिया, महालिया दिया गया है तो इससे याद करेंगे जैक्सन की बात है तो जैक्सन से बात करेंगे, ठीक है। याद देखेंगे गॉस्पेल कॉल। किंग आस्क अमेरिकन्स टू लीड फ्रीडम रिंग, इसका मतलब क्या है? फ्रॉम एवरी हिल एंड डैश का क्या बोल रहे हैं? आजादी को कहां से, अभी अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं, तो आजादी को हिल से और माउंटेन से, दोनों से बोला है, हिल और माउंटेन। याद रखेंगे, यस। विच फ्रेज इंडिकेट्स किंग्स रिफ्यूजल एक्सेप्ट ग्रेजुअलिज्म, वी कैनॉट वेट। कौन सा फ्रेज उन्होंने बोला, हम इंतजार नहीं करते हैं? यहाँ पर ये वाला नहीं, आई हैव ड्रीम वाला बात नहीं है, इन्होंने ये बात बोला था, लेट फ्रीडम रिंग। हम लोग बोलते हैं हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं, वी कैनॉट वेट, हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। किसके लिए? आजादी होने दो, हम आजाद रहना चाहते हैं। अंतिम घड़ी, अंतिम पॉइंट, अंतिम क्वेश्चन। ओवरऑल किंग्स स्पीच में बेस्ट बी क्लासिफाइड एज, क्या कह सकते हैं ये क्या था? स्पीच को हम किस कैटेगरी में ला सकते हैं? पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। हाँ, हमारे यहाँ पॉलिटिकल मैनिफेस्टो होगा कि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे मिलेगा, फिर कुछ नहीं मिलता है, नहीं जी, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है, याद रखेंगे यहाँ पर। तो ये पॉलिटिकल नहीं था, ओरेटिकल था, यस। सिविल राइट्स के लिए, लोगों के अधिकार के लिए जो बात बोला गया था वो था। साइंटिफिक तो था ही नहीं, शॉर्ट स्टोरी था ही नहीं। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किए 25/25। याद रखेंगे 25 के 25 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट किए। उम्मीद है कि आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, ठीक है, देखे होंगे। अब हम लोग बात करते हैं पूरा कंप्लीशन के बाद। अगर आप हमारे चैनल पे अभी भी नए हैं तो प्लीज जाइए यूट्यूब पे और ये सब्सक्राइब कीजिए लियो क्लासेस। थैंक्स, मैं बार बार बोलना चाहता हूँ आप लोग को ये वीडियो देखने के लिए, ठीक है। और ज्यादा वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।